सिर्फ एक ही यज्ञ बाकी है। अगर वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो हे देवराज इंद्र, इस सिंहासन पर से आपको उतार दिया जाएगा और राजा हरिश्चंद्र को इस सिंहासन पर बैठाया जाएगा। देवराज इंद्र बैठे हैं। विश्वामित्र उधर से आया। विश्वामित्र बोले, हे राजा हरिश्चंद्र, तुम चिंतित अवस्था में क्यों हो? देवराज इंद्र, तुम चिंतित अवस्था में क्यों हो? बोले, गुरुदेव मैं चिंता में इसलिए हूं कि एक मृत लोक का रहने वाला साधारण राजा हरिश्चंद्र सुनने में आया कि वो बहुत, देव ऋषि नारद ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा है। अपने जीवन में 99 यज्ञ कर चुका है, सिर्फ एक ही यज्ञ बाकी है। वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो आपको राज सिंहासन से उतार दिया जाएगा। महाराज, हमको इस राज सिंहासन से उतार देंगे? विश्वामित्र बोले कि हे देवराज इंद्र, तुम चिंता मत करो। अगर वो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, अगर वो राजा हरिश्चंद्र दानी है तो उनका परीक्षा लिया जाएगा कि सही में वो दानी है कि नहीं है, सत्यवादी है कि नहीं है। उनका परीक्षा लिया जाएगा। जो जादे मीठा होता है। विश्वामित्र बोले कि हे देवराज इंद्र, अगर वो सत्यवादी है, दानी है, प्रतापी है तो उनका परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि जो जादे मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जादे मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। जादे मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। जादे मीठे गन्नों को कोलू में पेरा जाता है। जादे मीठे गन्नों को कोलू में पेरा जाता है। जादे मीठे गन्नों को कोलू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। ज्यादा मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। हे देवराज इंद्र, मैं उस राजा हरिश्चंद्र को गन्ने के तरह, कोलू के तरह मैं पेड़ दूंगा। उनका सत्य का परीक्षा लूंगा, दानी है कि नहीं है, सत्यवादी है कि नहीं है। मैं जा रहा हूं मृतलोक राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लेने के लिए। अच्छा लो, मैं जाता हूं, जाकर के वहां पर दम लूंगा। राजा को रंग बना करके मैं आपको दर्शन तब दूंगा। राजा को रंग बना करके आपको दर्शन तब दूंगा। राजा को रंग बना करके आपको दर्शन तब दूंगा।
लो मैं जाता हूँ, जा करके वहां पर दम लूंगा, राजा को रंक बना करके मैं आपको दर्शन तब दूंगा। विश्वामित्र वहां से चल दिए। विश्वामित्र वहां से अयोध्या पहुंचते हैं। राजमहल में राजा हरिश्चंद्र सोए हैं। राजमहल में राजा हरिश्चंद्र पलंग पर सोए हुए हैं। रानी सेव्या पति का पैर दबा करके, चरण को दबा करके रानी सेव्या पति के पैर के तरफ सोई है। राजा हरिश्चंद्र सपना देखते हैं। सपना क्या देखते हैं राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र सपना देखते हैं कि मेरे बगान में एक बराह आया। बराह माने सुगर। एक बराह आया अब मेरे बगान को उजाड़ पुजार दिया। सिपाही आया, बोले महाराज आपका बगान में एक बराह आया और बराह तो उजाड़ पुजार दिया बगान को। तीर धनुष हाथ में लेकर के राजा हरिश्चंद्र उस बगान फुलवारी की रक्षा के लिए चल दिए। राजा हरिश्चंद्र को देखा तो वो बराह भागने लगे। राजा हरिश्चंद्र बराह का पीछा किया। बराह भागते हैं, राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। चलते चलते राजा हरिश्चंद्र खूब दूर चला गया। कड़ाके का धूप, गर्मी का मौसम, शरीर से पसीना चल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को प्यास लग गया। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे भगवान अब मैं कितना बराह का पीछा करूंगा, अब तो मुझे प्यास लग गया, कहीं पानी मिल जाते, पानी पी लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। पानी के तलाश में खोजते खोजते जंगल में राजा हरिश्चंद्र दूर चला गया। देखते हैं कि एक साधु बाबा आसन लगा करके बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और बगल में कमंडल रखा हुआ है। सुमरनी माला हाथ में लेकर के सुमरन कर रहे हैं, भगवान का सुमरन में है। राजा हरिश्चंद्र को प्यास से गला सूख रहा था। राजा हरिश्चंद्र जा करके बोले बाबा मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, बाबा मुझे पानी पिला दीजिए बाबा, नहीं तो पानी के बिना मर जाऊंगा। जब प्यासे को पानी ए बाबा अब पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बात लड्डू खिलाने से क्या फायदा। जब भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बात लड्डू खिलाने से क्या फायदा। भूखे को भोजन खिलाया नहीं तो बाद लड्डू खिलाने से क्या फायदा। ए बाबू मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया
आ गया। घर में माँ बाप का सेवा, घर में माँ बाप का सेवा, घर में माँ बाप का सेवा नहीं किए। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया घर में माँ बाप का सेवा किया नहीं। रोज मंदिर में जाने से क्या फायदा, घर में माँ बाप का सेवा किया नहीं, रोज मंदिर में जाने से क्या फायदा। घर में माँ बाप का सेवा किया नहीं, रोज मंदिर में जाने से क्या फायदा। काशी में धुला गया, वो गंगा हरिद्वार गया, मुझे गंगा नहाते ख्याल आ गया। हो काशी में धुला गया, गंगा हरिद्वार गया, मुझे गंगा नहाते ख्याल आ गया। तन को धोया मगर, तन को धो लिए, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। धोया मगर मन को धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। वो मैं तो सत्संग गया, वो कुर्बानी सुनी, कुर्बानी ये सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, कुर्बानी सुनी, कुर्बानी ये सुनकर ख्याल आ गया। जब ज्ञान किसी को बताया नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। जब ज्ञान किसी को बताया नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। फिर ज्ञानी किसी को बताया नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा।
यही मुक्ति का धाम है। ओ माता पिता के चरणों में कहीं भी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, काशी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, गंगा सागर चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, जनकपुरी चले जाइए, मगहर चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, कैलाश पर्वत चले जाइए, द्वारकापुरी, हरिद्वार, नासिक, केदारनाथ, बद्रीनाथ चले जाइए। जब तक आप माँ बाप का सेवा नहीं कीजिएगा तो कहीं भी चला जाइएगा तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। असली भगवान आपके घर में है, माँ बाप। उनको पहले सेवा कीजिए, उनके बाद जहां जाना है तीर्थ में जाइए, तब जाकर के फल मिलेगा। माँ बहन के लिए सबसे पहले सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा। जब सास ससुर का सेवा कीजिएगा तब आपको पूजा का फल मिलेगा, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। सास ससुर का सेवा, पति का सेवा करना पड़ेगा।